6, पहले 6 नहीं कराएंगे, क्वेश्चन नंबर लास्ट के कराएंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल 6 तो आपको करना होगा, एक ही बात है, एग्जाम्पल 6 कराएंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं कराएंगे। अब आप डिसाइड कर लो क्या करना पसंद है। आप समझोगे अब पहले हम जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक। अच्छा, एक दो क्वेश्चनों के क्या आंसर भी तुम्हें गलत मिलेंगे इस एक्सरसाइजों के, इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ क्या है कि मार्केट में दो टाइप की बुकें हो गई ना, अब स्टूडेंट पे क्या है, दो तरह की बुकें मिलेंगी, किसी के पास पुरानी वाली मिलेगी, किसी के पास नई वाली बुक मिलेगी। अब जब बुक हैं नई पुरानी मिलेंगी तो उसमें क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन को एक आध ऊपर नीचे हो रहा है, इसीलिए आपको ऐसा ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सोचें पुरानी बुक जिन स्टूडेंट के पास हो वो सोचें कि हमें नई खरीदनी हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक आध क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, बाकी का नई भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिए इसमें एग्जाम्पल नंबर जो 6 है ना, उसको आप खुद करेंगे, जिसमें कि हम आपको थोड़ी हिंट भी दे देंगे, लेकिन उससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 16 और 17 ये समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 जानो पहले। 1 + x/2 प्लस फैक्टोरियल 2 अपॉन 3 स्क्वायर, साथ में x² प्लस फैक्टोरियल 3 अपॉन 4³ x³ प्लस फैक्टोरियल 4 अपॉन 5⁴ x⁴ यहाँ 4 प्लस, और ये बनेगा यहाँ कुछ नहीं है तो आप फैक्टोरियल 2 यहाँ फैक्टोरियल 1 मान सकते हो, और यहाँ 2 की पावर है ना, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1 और x⁴ 1 और यहाँ 2 की पावर 1। ओके, दूसरी बात, यहाँ किसी भी सीरीज में से कोई भी स्टेप छोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस एक को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस सीरीज में से। अब un बनाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ फैक्टोरियल 1 है, 2 है, 3 है, तो क्या बनेगा, un जब बनाएंगे ना तो ये फैक्टोरियल n बनेगा, 1 2 3 से n बनेगा, और x की घात 1 2 3 है तो x पर भी घात क्या है, n बनेगा। यहाँ ऊपर घात तो है, देखो 2 3 4 से बनता है n+1, 1 2 3 से बनेगा n। अब अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो इस un में तो कमेंट बॉक्स में बताएं, बोलिए किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो थोड़ा जल्दी बताया करो। चुप रहते हैं सभी, है ना, पता ही नहीं है कोई डाउट्स आता है या नहीं आता है। अब देखिए इसमें un की वैल्यू अपने पास ये है, तो नेक्स्ट un+1 निकालेंगे, तो ये n को रिप्लेस करोगे n+1 से, और x⁴ n+1 लिखोगे, अपॉन में यहाँ n को n+1 रखोगे तो n+2 बन जाएगा, यहाँ भी n की जगह n+1 रखेंगे। ओके, अब देखो इसमें un/un+1 निकालेंगे दे लंबर अनुपात परीक्षण से, दे लंबर अनुपात परीक्षण से, तो यह बन जाएगा। यहाँ आपको लिमिट बाद में लगा लेंगे, कहीं भी लगा तो लिमिट से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन लास्ट में लगाएं तो ठीक है, पहले से ही लेके चले उसको। un/un+1, अब देखेंगे ये ऊपर फैक्टोरियल n x⁴n अपॉन में n+1 इसकी पावर n इंटू, भाग देंगे तो ये टर्म ऊपर जाएगी, मतलब n+2 की पावर n+1 अपॉन में बनेगा ये ऊपर फैक्टोरियल n+1 और x⁴ n+1 है वो नीचे आ जाएगा, ठीक। x⁴n से ये x⁴n कैंसिल हो जाएगा। और देखिए फैक्टोरियल n+1 को आप ओपन कर सकते हैं, ऊपर फैक्टोरियल n
और n+2 की पावर n और ये n+2 की पावर 1 अलग अलग कर दिया दो भागों में। अपॉन में है यहाँ n+1 की पावर n। फैक्टोरियल n+1 को खोलोगे तो n+1 फैक्टोरियल n लिख सकते हैं और एक x और बचेगा उसको भी यहाँ लिखना होगा। ठीक, देखो यहाँ n+1 को n+1 फैक्टोरियल n लिख दिया है क्योंकि आपको पता है ये फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n+1 इक्वल टू n फैक्टोरियल, यहाँ ये फॉर्मूला होता है n+1 फैक्टोरियल n। वो कैसे, जैसे कि मान लीजिए आप इसको यहाँ फैक्टोरियल 6 लिखें, 6 बोले तो 5+1, 6 का मतलब फैक्टोरियल 5+1, तो आप इसको यहाँ 5+1 लिखोगे और फिर फैक्टोरियल 5 लिखोगे, बात एक ही है। फैक्टोरियल 6 को आप एक बार तो यूं ही लिख दो, फिर फैक्टोरियल 5 लिख दो, ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख लो। अगर n+1 के अकॉर्डिंग समझोगे तो फिर मुझे ये 5+1 करके ही समझाना होगा। ठीक, तो इस कंडीशन को हमने काम में ले लिया, अर्थात ये वाली n+1 इक्वल टू n+1 फैक्टोरियल n। इस फैक्टोरियल n से ये फैक्टोरियल n कैंसिल, ऊपर जो वैल्यू रही यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n की पावर n1 के निकलेगा, n की पावर n कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचा 1+2 अपॉन n की पावर n। ऐसे ही यहाँ से n कॉमन निकलेगा तो ये बनेगा 1+2/n अपॉन, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n की पावर n कॉमन 1 के निकलेगा तो ये बना यहाँ 1+1/n की पावर n इंटू n, यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1+1 अपॉन n, तो ये n से ये n कैंसिल और ये इनसे कैंसिल। अभी तो क्या है 1/x और है लास्ट में, और इस पे अब आप लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ऐसे ही यहाँ भी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन में un+1, ओके, un अपॉन में un+1 हो जाएगा ये। अब आप समझेंगे इसमें, जैसे ही आप लिमिट लगाओगे तो आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1+a अपॉन n की पावर n हो तो e की पावर a बन जाता है। ठीक, वैसे ही कुछ देखो, a की जगह यहाँ 2 है, a की जगह 2 है तो ऊपर e स्क्वायर बन जाएगा, a की जगह 2 लिख दोगे तो, यानी रिजल्ट कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un+1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, सॉरी लिमिट लगा रखी है हमने तो सीधे रिजल्ट रखो। देखो ये ई स्क्वायर बन जाएगा, ई स्क्वायर बनेगा ऊपर, ओके, और यहाँ 1+2/अनंत 0 होगा तो 1+0 1 होगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और दूसरा देखिए यहाँ ये बनेगा 1+1/n की पावर n है तो ये e बनेगा, क्योंकि a की जगह 1 है, a की जगह यहाँ 1 लिखोगे तो ये बन जाएगा अपॉन में e⁻1 गुणा, और यहाँ रखोगे 1/अनंत, n की जगह यहाँ अनंत रखोगे तो ये बन जाएगा 1/अनंत 0 होगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, तो 1 को नहीं लिखा और ये 1/x है, तो एक ई काट सकते हैं, ऊपर ई बचा नीचे x बचा, ठीक है, e/x। अब यहाँ कंडीशन लगाएंगे जैसे कि पहले लगाया करते थे, तो लिखेंगे सिग्मा un अभिसारी यदि e/x ग्रेटर देन 1 या e ग्रेटर देन x, e का मान क्या है, x को इधर ले जाएं तो e का मान क्या है, x से बड़ा हो, तो अभिसारी। दूसरा अपसारी यदि e/x लेस देन 1 या x को इधर लाएं तो x बड़ा हो e से, x बड़ा e से, ओके। फिर वही परीक्षण असफल
यदि इस ई अपॉन एक्स की वैल्यू, इस ई अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो 1, यानी x इक्वल टू ई हो। अगर x इक्वल टू ई हो जाए तो टेस्ट फेल हो जाएगा। टेस्ट क्या हो जाएगा? फेल। अब अगर ये टेस्ट फेल हो जाएगा तो फिर आपको हमने बताया था कि अगर ऐसी कंडीशन में जब देलंबर अनुपात परीक्षण असफल हो रहा हो, देलंबर अनुपात परीक्षण असफल हो रहा हो, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो रावी लगाएं या फिर लघुगुणकीय लगाएं। तो रावी लगाएंगे या फिर लघुगुणकीय परीक्षण लगाएं, तो कौन सा परीक्षण काम में लें जिससे कि क्वेश्चन हो जाए। तो मैंने आपको लिखाया था एक नोट पॉइंट में कि लघुगुणकीय परीक्षण तब काम में लाया जाता है जब यहाँ un अपॉन un प्लस 1 सॉल्व करते हैं और e आ जाता है, एक्सपोनेंशियल वाला e आ जाइए। तो यहाँ देखोगे आप e आ रहा है आपके पास में, ठीक है ना। क्या आ रहा है ये e। तो अब क्या करोगे आप, रावी टेस्ट काम नहीं करेगा ऐसी कंडीशन में, रावी टेस्ट काम नहीं करेगा और आपको फिर लघुगुणकीय वाला ही परीक्षण लगाना होगा। तो अब आप क्या करेंगे, अब x इज इक्वल टू ई पर लघुगुणकीय परीक्षण, पहले आपको यह भी पता होना चाहिए लघुगुणकीय परीक्षण कौन सा था। उसमें था n log un अपॉन un प्लस 1, ये था इक्वल टू l और यहाँ लिमिट। ठीक, ये आपको लघुगुणकीय परीक्षण हमने बताया था। और अगर ये लघुगुणकीय परीक्षण है, अगर ये लघुगुणकीय परीक्षण है तो हमें पहले log un अपॉन un प्लस 1, यानी जो un अपॉन un प्लस 1 ये था ना, लिमिट लगाने से जस्ट पहले un अपॉन un प्लस 1 तो e अपॉन x भी है, लेकिन ये तो लिमिट लगाने के बाद है। तो हमें क्या करना होता है, लिमिट लगाने से जस्ट पहले, देखो लिमिट लगाने से पहले ये टर्म है un अपॉन un प्लस 1 की। अब लघुगुणकीय अनुपात परीक्षण से un अपॉन un प्लस 1 की जो वैल्यू है वो है ऊपर 1 प्लस 2y n की पावर n, 1 प्लस 2y n की पावर n, और ये है 1 प्लस 2y n, 1 प्लस 2y n अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, फिर है यहाँ 1 प्लस 1 अपॉन n, 1 प्लस 1 अपॉन n, और x की वैल्यू है e, x बराबर कितना है e रख रहे हैं यहाँ, तो x की जगह e लिखेंगे तो ये e अपॉन में आ जाएगा। और अपॉन में आ जाएगा तो आप log लेंगे, log लेंगे तो ये बनेगा log un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू log un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू, और यह बन जाएगा फिर log un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू यानी 1 प्लस 2yn की पावर n, 1 प्लस 2yn अपॉन 1 प्लस 1yn टू द पावर n, फिर है यहाँ 1 प्लस 1yn और ये e। ओके, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताएं। अब देखिए दीपक कुमार, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। अब देखना इसमें प्रॉब्लम क्या होगी क्या नहीं होगी, उसके बारे में थोड़ा सा माइंड यूज करोगे, ज़्यादा की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि अभी पूरा पेपर पढ़ाना है, उसमें भी आपका माइंड काम में लेना है, ठीक है ना। बस अपने माइंड का 1% काम में लेते चलें। अब देखो आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आपको पता है कि log m अपॉन n हो तो log m माइनस log n का फॉर्मूला काम में ले लिया जाता है, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ काम में ले रहे हैं, इंप्लाइज log un अपॉन un प्लस 1।
कितना बना ये यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, और यहां जब लॉग m अपॉन n लगाएंगे तो ये बनेगा इक्वल में लॉग m बोले तो 1 प्लस 2y(n) की पावर n और 1 प्लस 2y(n), ओके, माइनस में आएगा ये लॉग 1 प्लस 1y(n) की पावर n, और ये 1 प्लस 1/n, और साथ में e, साथ में क्या है e। अब आपको पता है log m इंटू n हो तो log m प्लस log n लगता है, तो ये बनेगा log 1 प्लस 2/n की पावर n, यहाँ n लिखो तो वो n आगे आ जाता है, ठीक, और प्लस का ये log 1 प्लस 2/n, ये है यहाँ log 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, तो n आ जाएगा आगे, ठीक। और यहाँ देखो माइनस है ना, होता तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस है, लेकिन यहाँ बाहर माइनस होने की वजह से ये माइनस चलेगा, माइनस का लॉग 1 प्लस 1/n, और ये और है यहाँ माइनस का लॉग e, ठीक। लॉग e की वैल्यू 1 होती है, लॉग e की वैल्यू क्या है 1 रहती है, ठीक। अब आप इसमें कैलकुलेशन करेंगे इक्वल टू इसकी आप कैलकुलेशन करें आप, तो ये बनेगा n log 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन बताया आपको, log 1 प्लस एक्स का जो प्रसार है वो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 अपॉन 4, ओके, इस टाइप से है। तो इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा, यहाँ यह बन जाएगा log 1 प्लस 2/n है ना, तो प्रसार करेंगे उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये आएगा देखो x की जगह है 2/n, फिर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 तो ये लिख दिया, और एक्स स्क्वायर करोगे मतलब इसका स्क्वायर, तो 2/n का स्क्वायर करोगे तो 4/n स्क्वायर आएगा, फिर आएगा प्लस देखो 1/3, और एक्स क्यू मतलब x की जगह 2/n है ना, तो इसका क्यू करोगे तो ये बनेगा 2 का क्यूब 8/n क्यूब, ओके, ये बना 1। तो फिर यहाँ प्लस का लॉग इसको भी करोगे तो ये बन जाएगा अपना log 1 प्लस एक्स है ना, उसके अकॉर्डिंग तो x की जगह है 2/n, माइनस में आएगा ये 1/2, ये वाला बटे 2, फिर एक्स स्क्वायर है बोले तो 2/n का वर्ग यानी 4/n स्क्वायर, फिर बनेगा प्लस 1/3, ये बटे 3 है एक्स क्यू यानी 2/n का क्यू, 2/n का क्यू मतलब 8/n क्यूब, ये बना, और माइनस का n, फिर देखिए यहाँ log 1 प्लस 1/n है ना, इसको भी उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये बनेगा 1/n माइनस 1/2 और 1/n स्क्वायर प्लस का 1/3 और 1/n क्यूब, माइनस में, और ये भी log 1 प्लस 1/n करोगे तो ये बन जाएगा अपना, कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन कर रहे हैं, ये बन जाएगा 1/n माइनस 1/2 और 1/n स्क्वायर, फिर प्लस 1/3 और 1/n क्यूब, ये बनेगा। और आपको बता रखा है log e का मान होता है 1, log e का मान क्या है 1, ओके, log e का मान है यहाँ 1। अब ये पूरी कैलकुलेशन आपको इजी करनी है बस, और कुछ नहीं है, जितना भी सरल हो सके उतना सरल करना है। तो आप देखेंगे यहाँ कि ये बन जाएगा अपना, अगर n से गुणा करें तो यहाँ 2 बचेगा, अभी लिमिट वगैरह भी लगानी है ना, चलो लिमिट भी लगा सकते हैं। यहाँ ये था अपना ये जो वैल्यू चल रही है ना वो है अपनी log un/un प्लस 1 के इक्वल है। अभी आपको इसमें n से भी गुणा करना है तो गुणा भी कर लेंगे, लेकिन और इसको सरल कर लेते हैं, un/un प्लस 1 इक्वल, आप देखेंगे n से n कट जाएगा 2 बचेगा,
2 बचेगा वहां से, यहाँ देखेंगे 2 से 4 2 बार कटा, और 1 n और कटेगा तो 1 n बचेगा, प्लस यहाँ से देखेंगे तो ये 8/3 बचा, 1 n कटेगा तो n स्क्वायर बचेगा, ठीक, प्लस यहाँ n का गुणा नहीं करना है क्योंकि इसी ब्रैकेट में n का गुणा हो रहा था, ये है यहाँ 2/n, 2 से 4 2 बार तो 2/n स्क्वायर प्लस 8/3 n क्यूब, और भी टर्म्स होंगी। इसी के साथ ये है -n से गुणा करें यहाँ तो n से n कैंसिल, -1 रहा, और यहाँ करोगे माइनस माइनस प्लस तो n से n कटेगा तो 1/2n बचेगा, प्लस का 1/2n, यहाँ करोगे तो ये माइनस प्लस माइनस होगा, n से n कटेगा तो 1/3n स्क्वायर, ठीक, फिर है यहाँ -1/n माइनस माइनस प्लस यहाँ 1/2n स्क्वायर, फिर -1/3n क्यूब, ओके, लास्ट में -1, जो भी कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करेंगे, आप देखोगे इस 2 से ये 1 1 2 कैंसिल हो गया, ठीक, जो भी कैंसिल हुआ उसके बाद में अब जो बचा है उसको देखेंगे, 2/n से 2/n कैंसिल, ओके, यहाँ प्लस 1/2n माइनस 1/n, देखो प्लस 1/2n और माइनस 1/n, आप चाहो तो इसमें से इस 1/n को कॉमन लें, कॉमन लोगे तो 1/2 -1 रहेगा, यानी ये आ जाएगा फिर 1/n, और यहाँ माइनस का आधा बचेगा तो मतलब माइनस का 1/2n रहा, -1/2n, ओके, ये टर्म मिला करके और ये टर्म मिला करके लिख दी हमने यहाँ। अब देखो आप समझेंगे इधर की आगे जो टर्म है ना स्क्वायर वाली है, क्या है, स्क्वायर वाली है सब, और क्यूब वाली है और स्क्वायर वाली है, तो आप करेंगे क्या कि यहाँ जो स्क्वायर वाली टर्म है ना उनमें से n स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो बाकी की जो बची 8/3, यहाँ से -2 बचा, यहाँ से 1/3 बचा, यहाँ से प्लस का 1/2 बचा, ठीक, इतना रह जाएगा, ओके। अब समझोगे इसमें आगे क्यूब वाली टर्म होंगी, 1/n क्यूब वाली होंगी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बताएंगे क्यों नहीं है, फिलहाल आप इस पे n लगाएं, n log un/un + 1, इधर भी n लगाएं, और एक काम और कर रहे हैं, इसमें से पूरे में से एक n कॉमन ले रहे हैं, n कॉमन ले रहे हैं ना, ये अभी अगले वाले में अगले स्टेप में बढ़ा देंगे, और ये रहा 1/n स्क्वायर, हल करने की जरूरत नहीं है, करें तो कर दो, 8 में से 1 घटाओगे 7 बचेगा, 7/3 तो ये आएगा, -2 में से एक -2 में 1 जोड़ोगे तो माइनस का 3/2 रह जाएगा, ठीक। अब आप इस पर लिमिट लगाइए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/un + 1 इक्वल टू, आप यहाँ n सॉरी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n log un/un + 1 इक्वल टू, तो देखो n तो यहाँ लगा हुआ है, लिमिट और लगा रहे हैं, एक n कॉमन लेकर के ये कैंसिल करोगे तो कैंसिल होने के बाद जो बचेगा यहाँ -1/2 + 1/n, और ये आएगा 7/2 -3/2, और भी टर्म्स होंगी। अब आप लिमिट लगाओगे तो आप देखेंगे 1/अनंत ये 0 होगा, यानी -1/2 बचेगा। अब देखो आगे यहाँ 1/n बचा, आगे देखते तो 1/n स्क्वायर बचता और आगे 1/n क्यूब बचता, जो कि 0 ही तो होने थे, क्योंकि आप अनंत रख रहे थे ना n की जगह, तो आगे की सारी टर्म्स 0 हो जाती, इसीलिए बाकी की सबको कैलकुलेट नहीं किया, ठीक। तो ये -1/2 आया, जो कि क्या है, 1 से छोटा, 1 से छोटा है, तो हम कह सकते हैं तब सिग्मा un अपसारी है, ठीक, सिग्मा un क्या हो जाएगी इस कंडीशन में, अपसारी। अब आपको क्या करना है, इसी आधार पर एग्जाम्पल 16 को करना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 को करना है, और इसी के आधार पर आपको जो एग्जाम्पल है लास्ट वाला उसको करना है, ओके। फिर भी
पहले क्या है, आप एग्जाम्पल को करोगे, इसके बाद में आप क्वेश्चन करोगे, या फिर आप एक काम करना, पहले आप क्वेश्चन को करोगे, 16 नंबर का जो क्वेश्चन है ना उसको करो, बहुत अच्छे से करोगे, पहले क्वेश्चन 16 ही करना, ठीक है ना, बाद में एग्जाम्पल को करना। ओके, आज की इस मीटिंग में हम इतना ही रख रहे हैं, फिर नेक्स्ट कल की मीटिंग में डिस्कस करेंगे।